झूठ नहीं, सच बोल, सच बोल। डॉक्टर बेग नहीं, उनकी बेगम गजाला बेग, उन्होंने मुझे आप सबको मारने के लिए भेजा था। याजी, मेरी बात का यकीन करिए, ये लड़की मुसलमान है। आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी, मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? ये तेरा है सरस्वती। और अपने पिता की कसम मत खाया कर, बिना कहे तेरी आंखों में सच पढ़ सकता हूं मैं। राजी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सच बोल रहा हूँ व्यास जी, मेरा यकीन करिए, आपकी बहू मुसलमानी है। जिस लड़की पे तू झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, वो मेरे नीलकंठ की बुआरी नहीं, बेटी है मेरी। अगर तूने एक शब्द भी उसके विरुद्ध और कहा, सौगंध है भोलेनाथ की, तेरे पापों का दंड मैं तुझे यहीं दे दूंगा। ले जाओ इसे। इसका मतलब मेरे भूला पर वो घातक हमला करने वाली बेग की पत्नी थी। नहीं आलेख, ये आंसू बहाने का दिन नहीं। कितनी रातों से मैं ये जानने को व्याकुल था कि मेरे नीलकंठ पर वो जलता हुआ लोहा किसने गिराया। आज मेरे द्वेष को चेहरा मिल गया। शायद इसीलिए नीलकंठ के वापस आने पर हम उसका ठीक से स्वागत भी नहीं कर पाए। आज ये दुर्घटना का अध्याय समाप्त होता है। आज हम हमारे नीलकंठ के वापस आने की खुशी मनाएंगे। मुझे माफ करना बाबा, अपने बाबा की बेगुनाही साबित करने तक मुझे चुप ही रहना होगा। क्या हुआ तुम्हें? उदास क्यों हो तुम? आई एम सॉरी नील, आपके साथ वो जो हादसा हुआ था मिसेस बेग ने ही करवाया होगा। आई एम श्योर वो मुझे ही मारना चाहती होंगी, और उस मोमेंट आपने वहां आकर मेरी जान बचा ली और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और नील, इन सब के पीछे नील सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। चाहत, रिलैक्स। इसलिए अगर मिसेस बेग को तुम तक पहुंचना हुआ ना, तो उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। और शायद वही वादा निभाया है मैंने, लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरे होते हुए तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। और खुशी तो इस बात की है कि राम अवतार ने सबके सामने बोल दिया कि तुम एक मुसलमान हो, और किसी ने भी बिलीव नहीं किया। चाहत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मामी ने हमारी साइड ली। अब तो मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। बाबा ने तो मुझे एक बेटी का दर्जा दिया और मैं इतनी बड़ी बात को लेकर उन्हें अंधेरे में रख रही हूँ। चाहत, रिलैक्स। तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो, इतना ज्यादा मत सोचो, तुम सब ठीक है। और वैसे भी झूठ बोलने के लिए तुम्हें मजबूर किसने किया? मैंने तुम्हें मजबूर किया ना। ज्यादा मत सोचो, जो भी पाप लगना है वो मुझे लगेगा। चले? चलो। ओ भयंकर, यहाँ तो कोई नहीं है। व्यास जी,
हाँ व्यास जी। नीलकंठ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जमुना ने बताया कि प्रयाग में लॉकडाउन के बाद पहली बार सिनेमा हॉल खुले हैं और जमुना की इच्छा थी कि हम लोग सिनेमा देख कर आए, इसीलिए हम लोग बाहर आए। अरे व्यास जी, हमें भी तो बता देते, हम भी चल पड़ते साथ में सिनेमा देखने के लिए। हाँ बाबा। जानबूझकर नहीं बताया नीलकंठ। तुम्हारे साथ हुई दुर्घटना के बाद तुम्हें और तुम्हारी बुआरी को एकांत में बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तुम्हारी बुआरी का भी हक है तुम्हारे समय पर, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम दोनों को एकांत में कुछ समय मिले। रखता हूं। ये व्यास जी भी ना पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं उनके मन में अलोन टाइम स्पेंड करना है। अंधेरे में क्या ही टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग। मैं लाइट ऑन करके आती हूँ। ये सब क्या है? झाबी और भैजी, कैसी लगी है प्लानिंग? अब इससे पहले कि आप मुझ पर बरस पड़ो, आपको बता दूं कि ये सेटअप का आइडिया मेरा नहीं, व्यास जी का है। इतनी सारी मेहनत की है तो उसका फायदा उठाओ और इस स्टूपिड का नाम रोशन करो। ऑल द बेस्ट। इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये पागल है आधा। ये एक्साइट होके कुछ भी बोलता है। कुर्बा हुआ इतनी मेहनत की है तो बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे लगा लेते हैं। वैसे एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ा अलोन टाइम स्पेंड करना बुरा आइडिया नहीं है। सो तुम्हें पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है? आई मीन पैशन तुम्हारा। अगर कोई और मुझसे पूछे ना तो मैं कहूंगी कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो झूठ है। पर आपको पता है सच क्या है? मुझे सोना और खाना बहुत पसंद है। मतलब मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं आपसे क्या कहूँ। सोना तो मेरा फेवरेट है। आपको पता है मेरे पास ना एक बिल्ली थी जो आराम से 13-14 घंटे मजे में सोती थी। और पता है कमाल की बात क्या है कि मैंने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आप मुझे जज कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा नील, आपका क्या पैशन है? मतलब खाना बनाने के अलावा? ट्रैकिंग एंड या गिटार। व्हाट? गिटार? आपको गिटार बजाना भी आता है? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? सच में आता है मुझे गिटार। अरे You're too funny. नील, अब फिर तो मैंने भी विराट कोहली को बैटिंग करनी सिखाई है। ओह,
वैसे नील, आप काफी अच्छा गिटार बजाते हैं। अब अगर आप अच्छा सा गाना गा लेते ना तो बड़ा मजा आ जाता, अल्लाह कसम। ओ भयंकर, तुमने खुद को मुगले आजम मुझे अनारकली समझा हुआ है। ना मैं देवप्रयाग एफएम से डॉक्टर चाहत की स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम प्रस्तुत करते हैं सिर्फ और सिर्फ चाहत के लिए ये गाना। देख लिया उंगलियों का जादू। आटा गूंदने के लिए हो या गिटार बजाने के लिए, उंगलियों में जादू तो है शेजवान। ओए, ब्लश क्यों कर रही हो तुम? वो तो लड़कियां तब करती है ना जब उन्हें प्यार हो गया हो। ओह हेलो, वेरी फनी। प्यार, वो भी मुझे आपसे। नील, मेरा ना इतना बुरा भी टेस्ट नहीं है। अब मुझे बड़ी भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं ना, बहुत ही भूख लग रही है। फाइन, तुम्हें भूख कब नहीं लगती है? चलो। बहुत भूख लग रही है, बैठिए। वाह 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 वाह, खाना, और खाने में क्या है? भिंडी। भिंडी फेवरेट है मेरी। ये भिंडी इतनी बकवास है कि भिंडी भी भिंडी खा ले तो भिंडी भी भिंडी खाना छोड़ दे। मूड खराब हो गया। ये मामी ना, मामी को कभी भी मसाले यूज करने नहीं आएंगे। तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों अपसेट हो? भिंडी तुमने थोड़ी बनाई है। जी हाँ, मैंने ही बनाई है भिंडी की सब्जी। मामी कह रही थी कि भिंडी आपकी फेवरेट है, तो मैंने सोचा आपके लिए भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। लेकिन आप, पता नहीं क्यों मैंने आपके लिए खाना बनाने में अपना टाइम वेस्ट किया। हाँ तो मैं सही तो कह रहा हूँ ना, ऑब्वियसली तुम्हारा ये टैलेंट है ही नहीं। कोशिश क्यों की तुमने? ऐसी भिंडी बनाने की क्या जरूरत है? हाँ नील, अगर कोई और होता ना तो कम से कम मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करता। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं।
कोशिश करनी है। वाह क्या बॉल है जो तुमने भिंडी को इस बॉल में सर्व किया है ना। वाह क्या कहना है तुम्हारा। और ये बेचारा बॉल क्या क्लासी बॉल है। वाह प्यार हो गया। इसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कि भिंडी डालने के बाद इसकी क्या दुर्घटना होगी। ठीक है, आज के बाद कभी आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। नील, आपको पता है आप सिर्फ रूड नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा इनसेंसिटिव भी है। मुझे नहीं करना आपके साथ कोई अलोन टाइम स्पेंड। सिर्फ और जगहेंगे। हाँ माना कि वो बहुत बड़े शेफ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी दूसरे शेफ उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे। बस डिसाइड कर लिया मैंने, आज के बाद मैं उनके लिए खाना बनाना ही नहीं। अरे चाहत, क्या कर रही तुम? क्या कर रही हूँ? ओ बैंकर, इसके हार्मोन्स फिर से उथल पुथल कर रहे हैं। वॉशरूम में कोई है। ओ इधर आ। चोर! कौन? नील, मैंने आपसे पहले कहा था घर में चोर घुस आया है। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब, मैं छोटा मोटा चोर हूँ साहब। नहीं साहब, जिसे जिंदगी ने मारा उसे आप क्या मारोगे? ऐसा क्या हो गया भाई? शादी हो गई साहब। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरी तो खुशी ही चली गई साहब। अरे 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 भाई उठ 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 बैठ जा आराम से। भाई तेरा दर्द समझता हूँ, ये मेरी बीवी है। भिंडी खराब बनाई इसने, मैंने कह दिया, नाराज होकर बैठी है। हाँ साहब, शुरुआत भिंडी आलू से ही होती है, आगे चल के पत्नी का हाथ का जहर भी खाना पड़ता है। क्या बोल रहे हो भाई? भगवान ना करे कभी वो दिन आए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं ये? साहब, मुझे मेरी पत्नी नहीं भेजा है चोरी करने के लिए। पत्नी? अगर आप उसे देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे साहब कि मैं यहाँ क्यों आया था साहब। देखा? ये देखिए साहब। चाहत ये देखो भाई, मुझे अब समझ में आया तेरी खुराक कम क्यों है। ये पकड़ पैसे। अरे नील! ये सारे पकड़। ये ले, ये ले, ये तू। नील, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पकड़ो, बस खुश। चंडालिका के लिए साड़ी मिल जाती है अगर तो। साड़ी साड़ी है ना भाई, चाहत एक साड़ी दो ना निकाल के। नील खबरदार, जो आपने से मेरी साड़ी दी तो। अरे चाहत समझने की कोशिश करो, बांटने से प्यार बढ़ता है। हमें क्या जरूरत पड़ी इससे प्यार बांटने की? चाहत इंसानियत नाम की चीज होती है ना। अच्छा, मेरी भिंडी के तो बड़े नुक्स निकाल रहे थे, तब कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? ओ मतलब तुम भिंडी को मर्दों के दर्द से कंपेयर कर रही हो? नील भाग गया। मैंने आपसे कहा था ना, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, वो भाग गया। तुम्हारी वजह से भाग गया और बीवी से जाकर मार खाएगा वो अलग। सब तुम्हारी गलती है। नील, मेरी क्या गलती है? आपसे ना बात करना ही फिजूल है। चाहत तुम ये बिखरा हुआ सामान ठीक करो ना। तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे ओसीडी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं उसको साड़ी के पैसे देकर आता हूँ। या अल्लाह, ये भी ना। और ये कपड़े? ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या अटक गया? ये साड़ी तो मैंने लोहे की फैक्ट्री में पहनी थी। ये क्या है? घड़ी? या अल्लाह, ये घड़ी तो पापा की है। इसका मतलब उस हादसे वाले दिन
पापा भी वहीं लोहे की फैक्ट्री में थे।